मैंने देखा कि हॉस्पिटल जो बना है यहाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क जिस एजेंसी ने काम किया है, काम ठीक नहीं है। मैंने मैक्सिमम आपने भी देखा होगा, चाहे टाइल वर्क है, चाहे आपका मार्बल है, और भी कंस्ट्रक्शन की काफ़ी लैप्सेस हैं और जो कमजोरियाँ हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया है, पता लगाएंगे अगर इसकी पेमेंट ठेकेदार की कितनी बाकी है, जो पैसा उसका बचता होगा वो पैसा मैं यहाँ लगवाऊँगा इसका। रही दूसरी बात, कुछ बीएमओ साहब ने मुझे बताया है कुछ कमियां हैं, और खामियां कोई एम्बुलेंस का है या दूसरे चीज़ें, कुछ जो बेसिक मैन पावर या बेसिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो बात इन्होंने मुझसे की है। मैं ऑनरेबल जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं मैडम सकीना जी, मैं उनसे भी जाके बात करूँगा, और जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करेंगे। जो चीज़ है, क्योंकि ये बॉर्डर का हॉस्पिटल है, यहाँ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और उम्मीद यही करेंगे, हम रखेंगे कि लोग भी साथ देंगे, सहयोग करेंगे। बट जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि हमें जिस मैंडेट से लोगों ने जिता के भेजा है, जिस विश्वास के साथ हमें जिता के भेजा है, उस विश्वास पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार एक यूटी की सरकार है, ना कि स्टेट की सरकार है। स्टेट हमारा नहीं है, और स्टेट होता तो ज़्यादा चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं यहीं आपके साथ फैसला करके जाता, क्योंकि यूटी की रिसोर्सेज कम हैं। लेकिन फिर भी जो लोग बातें करते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा जो अच्छे दिनों की बात करते हैं, मैं उनको कहूँगा, क्योंकि ये जम्मू सूबा है, जम्मू सूबे से एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जीत के गए हैं, उनका भी फर्ज बनता है अपने CDF फंड से हॉस्पिटल को मदद करें, जो और जितना भी उनसे बन सके वो कोशिश करें। और सरकार का जहाँ ताल्लुक है, सरकार अपना बड़ा रोल अदा करेगी। सर, जो चीज़ें हैं मुझे BMO साहब ने बताया, ये नहीं कि सुरेंद्र चौधरी आया है और कापें हक के चला गया और बातें करके चला गया और बाइट दे के चला गया। सुरेंद्र चौधरी की वो आदत नहीं, क्योंकि मैं उमर अब्दुल्ला का वर्कर हूँ और जम्मू कश्मीर सरकार में एक अहम ओहदे पे हूँ। हमारी अपनी जिम्मेवारी हम समझते हैं, तो लिहाजा बेफिक्र रहिए। जो मैं देख के जा रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं आपके सामने बोलूं। आपको आम से मतलब है, गुटली के दाम से मतलब नहीं है। एक बार सबसे बड़ी शुरुआती में कह दिया कि ये जिस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, ये भी सीमा बढ़ती है, जोड़ियां इसी का पार्ट है। तो इसलिए आप बेफिक्र हैं, बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होगा। बिल्डिंगों के अंदर डॉक्टर चाहिए, बिल्डिंगों के अंदर आपको जो चीज़ें, अल्ट्रासाउंड है, MRIs हैं, या दूसरी चीज़ें हैं, जो आपका बेसिक जो स्टाफ है वो स्टाफ चाहिए, वो डॉक्टर चाहिए। और वही ना हुई तो कोई फायदा। ये चीज़ें हम समझते हैं। इन 11 सालों में जो सरकार पहले रही, PDP और BJP की सरकार रही पिछले 4 साल में, और उसके बाद 6 साल जो है यहाँ LG सरकार रही, गवर्नर रूल रहे, उनके दौर में लोगों को बड़ा बाग दिखाए गए। अगर ये बिल्डिंगें खाली बनी तो क्यों बनाई गई, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जिस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, मेरे जाने के बाद वापस जब मैं नेक्स्ट टूर कभी आऊँगा तो आपको यहाँ जरूर सबसे पहले। जहाँ तक डेली वेजेस का ताल्लुक है, जो लोग डेली वेजेस लगे हैं, आप कहीं ऐसे तो वैसे कोई आउटसोर्स करके लगते हैं, वो आप पता नहीं आउटसोर्स के बारे में पूछ रहे हैं या डेली वेजर। अगर डेली वेजर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं एक बात आपको कह के जाऊँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। 6 महीने के अंदर उसने रिपोर्ट देनी थी, और जब भी आप चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू आएंगे, उनको पूछ लीजिए कि वो कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने दी है, और हम भी पता करेंगे अगर दी है तो क्योंकि सरकार चाहती है कि हम डेली वेजरों को पक्का करें, क्योंकि इन डेली वेजरों ने एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया और इनकी बड़ी मेहनतें हैं और बड़ी कुर्बानियाँ, और कहीं तो अपनी जानें भी खो चुके हैं और कहीं डेली वेजर में ही रिटायर हो गए। इसलिए ये सरकार जो आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, बेशक हम यूटी में हैं, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम लोगों का भला करें, और जो भी वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शनों के दौर में किए थे, उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपके सामने आप देखिए कि 11 साल जो लोग आज बातें करते हैं, 11 साल में कभी मुफ्त हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, औरतों के लिए कोई बस सेवा नहीं लगाई थी। ये सरकार आते साथ ही 6 महीने के अंदर अंदर उसने मुफ्त, आज आप देखें हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी लड़कियां, बच्चियां आज मुफ्त बसों में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज में जा रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है। जो बच्चियां हैं, हमारी शादी के लिए 50,000 रुपया भी नहीं मिलता था, हमने उनका 75,000 रुपया कर दिया है। तो ठीक रहिए भैया, इसको किसको लिख के दिए, हाउसिंग बोर्ड को भी ऊपर क्या है इधर, ये उधर से रास्ता है, बंद है, रखा हुआ, उधर से जाते हैं। गंदगी के लिए ये सब यूजली करते हैं क्योंकि हम रेट हो सकता है। इस साइड से कितनी नौकरी रह गई है, सब कोई 5 महीने रहेगा, तो 5 महीने में खत्म कर दूंगा अगर आप ज्यादा जीप चलाएंगे। ये आपका काम है सफाई करना सर। बिल्कुल, ये आपने देखना है। कैसे ये आप जवाब दे रहे हैं, ये हम यूज नहीं करें, हॉस्पिटल है भैया, ये कोई स्टोर थोड़ा है। नहीं सर, नहीं। ये कौन से जवाब आप दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं करेंगे, मैं करूँगा, आज ही करूँगा। और मुझे ऐसे जवाब मत देना, मैं किसी और सवाब का हूँ, मुझे नहीं बताना ये चीजें। आज ही करूँगा।